लोग फाइंड आउट कर रहे हैं एक सिंपल इक्वेशन जिसमें कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, और ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में है? ये इक्वेशन है कांस्टेंट्स की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 डी स्क्वायर वाई प्लस 4 डी वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 2x। अगर आपको ध्यान हो तो जो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 9.1 की थी उसमें हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी? 0 थी, वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं थी। लेकिन अब जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 9.2, इसमें हमें राइट हैंड साइड पे कुछ ना कुछ टर्म दी होगी, तो इस टर्म को देखते हुए हम फाइंड आउट करेंगे पीआई। पीआई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जो हमारा एक सॉल्यूशन आएगा वो हमारा कॉम्बिनेशन होगा किसका? CF का प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल PI का। ये हमारा इक्वल होगा कंप्लीट सॉल्यूशन कह दो या फिर जनरल सॉल्यूशन कह दो, उसके इक्वल आएगा। ये CF क्या है और PI क्या है? CF तो वो टर्म है जो हमने फाइंड आउट की थी लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने D की जगह पे M को पुट किया था। पहले हमने क्या फाइंड आउट की? ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन हमने D की जगह पे M पुट किया। M के हमने क्या निकाले? रूट्स निकाले। रूट्स आने के बाद हमने एक इक्वेशन बनाई थी। वो इक्वेशन क्या थी? हमारी CF थी। CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। वहां पर हमारा PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? जिसमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म ना हो, यानी जो कांस्टेंट से फ्री हो। जैसे हम कह सकते हैं, मतलब जैसे मान लो ई रेज़ टू पावर 2x है, तो इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम अपने इक्वेशन में फंक्शन ऑफ, हमारी इक्वेशन में होता है फंक्शन ऑफ d मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू x। हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है जहां पर ये फंक्शन ऑफ d क्या है बता देती हूँ। जैसे मान लो ये 4d स्क्वायर है प्लस 4d माइनस 3 इंटू वाई, ये है हमारा फंक्शन ऑफ d इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर 2x। अब यहाँ से जो हमारा y आएगा वो क्या होगा? ई रेज़ टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3। तो ये जो आएगा ना, ये टर्म सॉल्व करने के बाद ये होगी हमारी PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। जब उस केस में क्या था? हमारे पास ये टर्म क्या थी? 0। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अपने आप ही 0 हो गई, और जो हमारा CF था वो किसके इक्वल आ गया था? CS के, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन के, यानी जनरल सॉल्यूशन के। इसीलिए वहां पर हमने PI को कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि उसकी ऑलरेडी वैल्यू क्या थी? 0 थी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम जैसे बेसिक स्टेप्स हैं जो हमारे, वही परफॉर्म करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे? CF फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी हमारी? स्टेप 1 हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी हमारी 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। स्टेप 2, d की जगह पे क्या पुट कर दो? m। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0।
क्या करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। 4m को हम लिख सकते हैं प्लस 6m माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, 2m कॉमन, अंदर आ जाएगा 2m प्लस 3, इसमें से कॉमन आ जाएगा -1, 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स बन गए, एक बन गया 2m प्लस 3 और क्या बना 2m माइनस 1। यहाँ से मेरे पास m की एक वैल्यू आ गई -3/2 और एक वैल्यू आ गई 1/2। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, रूट्स पता चल गए हैं। अब हम निकालेंगे CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी जो हम लास्ट एक्सरसाइज में निकालते आ रहे थे सॉल्यूशन y(x) निकाल रहे थे, वो क्या था, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। वही फाइंड आउट करेंगे। रूट्स क्या है, रियल हैं और क्या है, डिफरेंट है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, C1 e⁻² m1x। m1 किस मर्जी को ले लो, -3/2 को ले लो या 1/2 को ले लो, किसी भी टर्म को ले सकते हो। यहाँ पे मैंने -3/2 को लिया है, देन मल्टीप्लाई बाय x प्लस C2 e⁻x/2 हो जाएगा। m2 की वैल्यू क्या लिया मैंने, 1/2। ये फाइंड आउट हो गया हमारा CF। अब हम फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने बताया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमारा y किसके इक्वल हो जाएगा, x। x क्या है यहाँ पर, ये वाली टर्म, x डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ d। d का फंक्शन क्या हो जाएगा, d का फंक्शन हो जाएगा हमारी ये वाली टर्म d² प्लस 4d माइनस 3। अब क्या करेंगे, स्टेप क्या है, जो भी आपका, जैसे यहाँ पे हमें e⁻²x दे रखा है ना, तो हमें d को क्या पुट करना है, इसे सॉल्व करने के लिए हम पुट करेंगे d इज इक्वल्स टू 2 क्यों पुट किया, क्योंकि x का कोफिशिएंट e⁻, जो भी फंक्शन है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो इसीलिए हम d को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। d का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3, ये इक्वल हो जाएगा e⁻² डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 माइनस 3, दैट इज e⁻² डिवाइडेड बाय 9। वेट, कोई मिस्टेक किया आई थिंक मैंने। ओके यहाँ पे 4 था, 4 मैंने नहीं लिया, 4 भी आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 16, 24 माइनस 3 21। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है हमारे पास e⁻² डिवाइडेड बाय 21 और CF हमारा ये वाली टर्म आ चुकी है। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम सिंपली इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा C1 e⁻−3x/2 प्लस C2 e⁻x/2 प्लस e⁻²x डिवाइडेड बाय 21। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, समझ आया हमने क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
डी स्क्वायर वाई माइनस 3 डी वाई प्लस 2y equals to e raised to the power 2x। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 कॉमन आ गया बाहर, y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 2x। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी हमारी? डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। डी की जगह पे क्या पुट करेंगे? m पुट करेंगे। m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। m आ जाएगा बाहर कॉमन, m माइनस 2 माइनस 1 दो फैक्टर्स बन गए। एक बन गया हमारा m माइनस 1, एक बन गया m माइनस 2। दोनों को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो m की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? अब हमने फाइंड आउट करनी है CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? c रेज़ टू द पावर, क्योंकि रूट्स क्या है हमारे? डिफरेंट और क्या है? रियल। तो हम यहाँ लिखेंगे C1 e रेज़ टू द पावर m1x प्लस C2 e रेज़ टू द पावर m2x। ये आ गया हमारे पास CF। अब हम फाइंड आउट करेंगे PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? e रेज़ टू द पावर 2x को एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। क्या करेंगे? किसकी वैल्यू पुट करेंगे? यहाँ पर अब हम पुट करेंगे इसे। ये क्या है हमारा? 2। तो d को किसके इक्वल रखेंगे? अब हम d को इक्वल रखेंगे 2 के। ये हो जाएगा हमारा e रेज़ टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 0, और जब डिवाइड बाय 0 हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो अब ये हमारा बन चुका है केस ऑफ फेलियर, यानी अब हमें डिवाइडेड बाय 0 आ चुका है तो वैल्यू तो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट आ जाएगा अब केस ऑफ फेलियर का। जब हमें केस ऑफ फेलियर दिया हो तो हम क्या करते हैं? जो भी हमारा PI होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं x से, यानी देखो मेरा PI क्या था? e रेज़ टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय में डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। केस ऑफ फेलियर आ गया तो अब हम क्या करेंगे? x को एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे? नीचे हम जो भी हमारी टर्म है उसका कर देंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d। d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा x e रेज़ टू द पावर 2x, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2d माइनस 3। d की जगह पे 2 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x e रेज़ टू द पावर 2x 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। बुक में आंसर ठीक कर लेना, बुक में दिया हुआ है x e रेज़ टू द पावर 2x बाई 3 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है क्योंकि ये हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कर लेना। 3 नहीं आएगा, 1 आएगा, 3 की जगह पे 1 कर लेना। ओके, तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा CF
प्लस में पी क्या आया है हमारे पास, पी आया है हमारे पास x e रेज टू द पावर 2x। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी स्क्वायर वाई माइनस 2k dy प्लस k स्क्वायर y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। y को लेंगे कॉमन, डी स्क्वायर माइनस 2k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। ये आ जाएगी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको जब 0 के इक्वल रख देंगे तो ये एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। फिर क्या करेंगे, d को रिप्लेस कर देंगे m से, इक्वेशन आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 2k m प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या, किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है m को अगर मैं a मान लूं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको मैं लिख सकती हूँ m माइनस k का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो गया 0 के। जब मैं m माइनस k को 0 के इक्वल रखूंगी तो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी k। अब ये k वैल्यू कितनी बार आई है, 2 टाइम्स आई है, क्योंकि m माइनस k की पावर कितनी है, 2 है। जब हमारे पास, यानी मेरे पास अब m की 2 वैल्यूज आ गई, दोनों वैल्यूज क्या है, k। जब हमारे पास रूट्स क्या हो, सेम हो और क्या हो, रियल, उस केस में फॉर्मूला लगता है जितनी बारी रूट्स है, 2 टाइम्स है तो हम 2 टाइम्स लिखेंगे c1 प्लस c2 x, देन मल्टीप्लाई बाय e रेज टू द पावर जो भी m की वैल्यू होगी। m की वैल्यू क्या है, k, तो यहाँ पे आ जाएगा kx। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, अच्छा ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास cf आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे pi क्या होगा हमारे पास, e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय में डी स्क्वायर माइनस 2kd प्लस k स्क्वायर। क्या करेंगे, जो भी वैल्यू e की पावर x है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो d को किसके इक्वल रखेंगे, 1 के। ये हो जाएगा हमारा e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर। और ये क्या बन रहा है हमारा, ये आइडेंटिटी बन रही है, ये देखो, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से आइडेंटिटी बन गई a माइनस b के होल स्क्वायर की, यानी 1 माइनस k का होल स्क्वायर, और ऊपर हमारा e रेज टू द पावर x एज इट इज। रिजल्ट क्या आएगा, CS, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारा C1 प्लस C2x इंटू में e रेज टू द पावर kx प्लस e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस k का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2d क्यूब y माइनस 3d स्क्वायर y प्लस y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x प्लस 1। अब ये हमारा एक और फॉर्मेट आ गया है। अब
इस फॉर्मेट को सॉल्व करने से पहले हमें हर क्वेश्चन में क्या निकालना है, CF निकालना है। तो CF तो हम जो हमारा मेथड है CF निकालने का, उसी मेथड से फाइंड आउट कर लेते हैं। e raised to the power x plus 1, ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी हमारी, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। रिप्लेस करेंगे m से, यहाँ पे हो जाएगा 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्यूब है तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। फर्स्ट वैल्यू पुट की m इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू हो रही है। क्या हो रहा है, ये 2 हो जाएगा m पुट करने पे, ये -3 और ये 1, 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी। तो m की एक वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बाकी के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, m-1 को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। m-1 है, इस इक्वेशन को m-1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए 2m क्यूब। 2m क्यूब कैसे आएगा, 2m स्क्वायर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2m क्यूब, -1 को 2m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, -2m स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे, प्लस को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव, ये हो जाएगा -m स्क्वायर प्लस 1। -m स्क्वायर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -m से, यहाँ पर आ जाएगा -m स्क्वायर प्लस m, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, ये हो गया हमारा कैंसिल। हमारे पास बचा है +1 और -m। -m है, यहाँ +m है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -m प्लस 1, माइनस को चेंज करेंगे पॉजिटिव में, पॉजिटिव को चेंज करेंगे नेगेटिव में, कैंसिल हो गया। फैक्टर्स बनाते हैं अब किसके, 2m स्क्वायर माइनस m -1 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे -2m प्लस m -1, कॉमन आ जाएगा 2m -1 प्लस 1 m -1। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की एक वैल्यू आ जाएगी 1, एक वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब यहाँ से ये देखो कि हमने जो वैल्यू स्टार्टिंग में पुट की थी उसको भी कंसिडर करेंगे, तो m की हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, 1, 1 एंड -1/2। अब क्या करना है, CF फाइंड आउट करना है। CF क्या होगा, हमारे पास दो रूट सेम है, तो अगर रूट सेम है तो उसको कैसे लिखते हैं, C1 C2x e raised to the power, जो भी सेम है उसको एज इट इज लिख दो, e raised to the power x। जोन सी रूट डिफरेंट है उसको उसके लिए अलग कांस्टेंट देंगे, C3 लिया और उसको सेपरेट लिखेंगे, e raised to the power क्या हो जाएगी, -1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x/2। फाइंड आउट करेंगे अब पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है e raised to the power x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे स्टेप है इम्पोर्टेंट, एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास e raised to the power x अपॉन में 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1। अब 1 को मैं लिख सकती हूँ e raised to the power 0, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 1। x की वैल्यू क्या है, 1, x का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0।
पुट करके देख लो। डी क्यूब को डी की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 2, फिर -3 है, फिर +1 है, तो ये हो जाएगा 0। अगर हम क्या पुट करेंगे डी को, अगर हम डी को 1 पुट करेंगे, देखो जिसके नीचे जैसे यहाँ पे e रेज टू द पावर x है, x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो जो उसके डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हम किससे रिप्लेस, उसके डिनोमिनेटर में जो d है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, जो भी उसकी कोफिशिएंट, जो भी x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट 1 है तो जो इसके डिनोमिनेटर में d है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ऐसे ही इसके केस में इसको मैं 0 को 0 मल्टीप्लाई बाय x भी लिख सकती हूँ, तो मेरा x का कोफिशिएंट क्या हो गया 0 हो गया, तो d को मैं किससे रिप्लेस करूंगी 0। फर्स्ट वाले केस में मैंने d इज इक्वल टू क्या लिया 1 लिया, सेकेंड वाले केस में मैं d इज इक्वल टू क्या ले रही हूँ d इज इक्वल टू 0 ले रही हूँ। जब मैंने d इज इक्वल टू 1 लिया, अभी मैं केस 1 की बात कर रही हूँ, जब मैंने d इज इक्वल टू 1 लिया तो मेरे पास डिवाइडेड बाय क्या आ गया 0, यानी ये हो जाएगा e रेज टू पावर x बाय 0, यानी केस ऑफ फेलियर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना कि ये क्या हो गया केस ऑफ फेलियर हो गया है। अब क्या करेंगे हम, जब हमारा केस ऑफ फेलियर हो गया है तो हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम एक मिनट इसको ये साइड से मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। जब केस ऑफ फेलियर आ जाए तो हम क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, जो भी हमारा एफ डी था, फंक्शन ऑफ डी था, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी। ये हो गया 2d³ माइनस 3d² प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x e रेज टू द पावर x इंटू 6d माइनस 6d। अब देखो 6d माइनस 6d फिर से 0 हो रहा है, फिर से क्या करेंगे, फिर से केस ऑफ फेलियर और फिर से हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे वाली टर्म है उसका, ये 60² है, 60² माइनस 60, फिर से हम d की जगह पे 1 पुट करेंगे ना तो ये फिर से केस ऑफ फेलियर बन जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो फिर से केस ऑफ फेलियर हो गया तो हम फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम फिर से d बाय डी कैपिटल डी करेंगे तो ये हो जाएगा, किसका करेंगे, हम करेंगे 6d² माइनस 60 का। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x² e की पावर x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हो गया 12d माइनस 6। अब यहाँ पे d इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² e की पावर x डिवाइडेड बाय में 6। अब यहाँ से भी साइड बाय साइड ये भी तो है, साथ में इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा 0x था, जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, d की जगह पे 0 पुट किया तो ये क्या हो गया 0, ये भी 0 और नीचे क्या आ गया 1, तो ऊपर आया हमारे पास e रेज टू द पावर 0x डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0 प्लस 1 यानी 1 आ जाएगा। तो हमारे पास साथ में क्या टर्म रहेगी e रेज टू द पावर 0x, और किसी भी टर्म की पावर 0 हो जाए तो वो 1 होता है, तो यहाँ पे +1 हमारे पास साथ में इसके रहेगा। तो अब हमारे पास pi क्या आ गया है, pi आया है हमारे पास x² e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा c1 प्लस c2 x e रेज टू द पावर x प्लस c3 e रेज टू द पावर माइनस x बाय 2 प्लस x² e रेज टू द पावर x बाय 6 प्लस 1। किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछो।
नहीं है कोई डाउट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखना कि जितनी बार आपका 0 आ रहा है कोई बात नहीं, 0 आता रहे, हम फिर से केस ऑफ फेलियर लगाएंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, d² प्लस 4dy plus 4y is equals to e raised to the power 2x plus e raised to the power minus 2x। बाकी क्लास कल करना, चलो अबे श्योर होने। ओके, तो मैं बता रही थी कि यहाँ पे y हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा d² प्लस 4d प्लस 4 इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी आएगी d² प्लस 4d प्लस 4, d को पुट कर इज इक्वल टू 0, d को पुट करेंगे m के इक्वल, ये हो जाएगा हमारा m² प्लस 4m प्लस 4। यहाँ से हम देखने पे पता चल रहा है कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा m+2 का होल स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, वो भी 2 टाइम्स। तो CF क्या हो जाएगा, CF आएगा हमारे पास यहाँ से C1 प्लस C2x e रेज टू द पावर -2x। फाइंड आउट करते हैं अब PI, e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर -2x डिवाइडेड बाय, सेपरेटली लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, d² प्लस 4d प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा d² प्लस 4d प्लस 4। फर्स्ट वाले केस के लिए ये हमारा केस 1 है। केस 1 के लिए d की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। केस 2 के लिए d की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। पुट करते हैं। जिसका भी क्वेश्चन है वो आप चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय d² प्लस 4d प्लस 4 में हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम किससे रिप्लेस करेंगे, -2 से। ये हो जाएगा हमारा 4 -8 प्लस 4, यानी क्या हो गया, 0 हो गया, यानी ये हो गया हमारा केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन किसका होगा, d² प्लस 4d प्लस 4। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x e रेज टू द पावर -2x डिवाइडेड बाय में 2d प्लस 4, और हम फिर से इसकी जगह पे -2 पुट करेंगे तो फिर से केस ऑफ फेलियर हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे हम,
ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन डेरिवेटिव करेंगे। अब डेरिवेटिव क्या आएगा, 2d प्लस 4 का डेरिवेटिव तो क्या आएगा, सिंपली 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा अगेन केस ऑफ फेलियर हो जाएगा, जब हम -2 पुट करेंगे तो -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, केस ऑफ फेलियर आ जाएगा। इसको सॉल्व किया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻²x डिवाइडेड बाय 16 प्लस में ये टर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा हमारे पास c1 प्लस c2 x e⁻²x प्लस e⁻²x divided by 16 plus x square e⁻²x divided by 2। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कराने से पहले हम लोग 7th 8th और 9th कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th करते हैं। तो ये है हमारे पास यहाँ पे dq -6 d स्क्वायर y भी आएगा साथ में, ओके, प्लस 11 dy -6y is equals to e⁻²x। एक सेकेंड, आपने क्लास लेट ज्वाइन की होगी, है ना। हेलो, ओके, माइक नहीं हो रहा। आप ना एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं बता दूंगी। 9.1 नहीं करी तो एक बार 9.1 की रिकॉर्डिंग देखना, उसके बाद भी कोई डाउट है तो फिर बताना। y को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा dq -6d स्क्वायर प्लस 11d -6, y बाहर कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा e⁻²x। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे dq -6d स्क्वायर प्लस 11d -6 इज टू 0। d को m से रिप्लेस कर देंगे, m³ -6m स्क्वायर प्लस 11m -6 इज टू 0। m को क्या पुट करें कि इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए। m को हम पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये हो जाएगा 1 -6 प्लस 11 -6, ये हो जाएगा प्लस 12 -12 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमारी, एक रूट क्या आ गया, एक रूट आ गया हमारे पास 1।
यहाँ से आ गया हमारे पास m इज इक्वल्स टू 1। बाकी के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए इसे डिवाइड करेंगे किससे, m-1 से। ये हो जाएगा m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m³ पॉजिटिव को नेगेटिव, फिर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस m स्क्वायर 1 है ये, इसको साइन ये माइनस था प्लस कर दिया इसे, तो ये हो जाएगा माइनस 5m स्क्वायर प्लस 11m। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5m स्क्वायर प्लस 5m, माइनस को चेंज कर दिया प्लस में, प्लस को चेंज कर दिया माइनस में, तो 6m माइनस 6, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ये हो गया 6m माइनस 6, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एक फैक्टर आ गया हमारे पास m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6। अब इसे देखने पे ही पता चल रहा है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और क्या आएगी, 3 आएगी। इसमें अगर किसी को डाउट है तो बताओ कि इसको सॉल्व करने पे कैसे वैल्यू आएगी। अगर कोई डाउट है तो सॉल्व करके बता देती हूँ। बताओ जल्दी। हेलो, आगे करते हैं। ठीक है, मैं आके बताती हूँ। फिर यहाँ से हमारे पास m की 3 वैल्यूज आ गई है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर आगे। जब हम वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है और क्या है, रियल, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर 2x प्लस c3 e रेज टू द पावर 3x। ये क्या आ गया हमारा, CF आ गया। ओके, अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, PI e raised to the power 2x divided by d cube minus 6d square plus 11d minus 6। क्या पुट करें, e की वैल्यू है 2, तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, यानी ये फिर से हमारा 0 आ जाएगा। तो हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा, फिर से हमें करना पड़ेगा यहाँ पर केस ऑफ फेलियर। शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ इसकी, ठीक है, वैसे ये है नहीं शॉर्ट फॉर्म, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ऊपर और ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, इस वाली टर्म का डेरिवेटिव। ऊपर क्या किया हमने, x से मल्टीप्लाई, और नीचे क्या किया, इस वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो d क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 6 बाहर, d स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2d प्लस 11। ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी x e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय में 3d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 11। अब दोबारा 2 पुट करके देखो यहाँ पे क्या आती है वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगी तो ये हो जाएगा x e रेज टू द पावर 2x, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 12 माइनस 24 प्लस 11। ओके, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 24, यानी कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो हम उसे ऊपर ले आएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस x e रेज टू द पावर 2x। ये रहा हमारा CF, ये है हमारा
पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या चाहिए हमें, CS चाहिए, तो CS क्या हो जाएगा हमारा C1 e raised to the power x plus C2 e raised to the power 2x plus C3 e raised to the power 3x प्लस में माइनस में x e raised to the power 2x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ओके तो अब हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8। डी स्क्वायर बाई एक सेकंड डी क्यूब है। ओके सॉरी तो डी क्यूब बाई माइनस 2d स्क्वायर बाई माइनस 5dy plus 6y is equals to e raised to the power 3x। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी हमारी डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सॉल्व करके इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में d को किससे रिप्लेस कर देंगे, अब m से रिप्लेस कर देंगे। हो जाएगा m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं क्योंकि क्या है m का क्यूब है। तो m को हम पुट करेंगे इज इक्वल टू 1 के, तो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, यानी सॉल्व करने पे 7 माइनस 7 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यानी ये हमारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। एक फैक्टर हो गया m इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 1 से अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बाकी के फैक्टर्स भी आ जाएंगे।
एम क्यूब चाहिए तो एम को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर, साइन चेंज कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास माइनस एम स्क्वायर माइनस 5m। m को m से माइनस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास माइनस एम स्क्वायर प्लस m, साइन चेंज कर देते हैं, ये हो गया माइनस 6m प्लस m। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 6 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 6m प्लस 6। फिर से साइन चेंज कर दो। अब हमारे पास एक फैक्टर ये आ चुका है और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज आएंगी? इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी +3 और एक वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब यहाँ से CF फाइंड आउट करते हैं। तो CF क्या होगा हमारे पास? CF होगा हमारा, दोनों रूट्स क्या हैं? 3 रूट्स हैं, तो तीनों क्या है? डिफरेंट। एक हो गया 1, एक हो गया 3 और एक -2। तीनों क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं C1 e⁻x प्लस C2 e⁻m2x। m2 से मेरा है 3, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस C3 e⁻ -m3x, यानी मान लो ये -2 हमारा m3 है। तो ये हो गया CF। अब फाइंड आउट करेंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा हमारा e⁻3x डिवाइडेड बाय d³ माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6। अच्छा एक बात बताऊं, देखो यहाँ से ना पहले ही पता चल रहा है। देखो यहाँ से हमें d की जगह पे 3 पुट करना है और हमें पता है कि 3 क्या है, इसका ऑलरेडी इस वाली इक्वेशन का फैक्टर है, तो रिजल्ट इसका 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे पुट करके देख लो। यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9 18 हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 6, तो ये हो जाएगा प्लस 33 माइनस 33। ये फिर से क्या हो गया? 0। तो यहाँ से फिर से क्या आ गया? केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर आ गया तो क्या करेंगे? ऊपर x से मल्टीप्लाई और नीचे डिफरेंस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D। ओके, तो ये हो जाएगा d³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3d² माइनस d² का डेरिवेटिव होता है 2d, तो बाहर है -2, तो ये हो जाएगा -4d माइनस 5। पुट करेंगे, अब 3 पुट करते हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 12 माइनस 5। ओके, तो यानी ये 0 नहीं आ रहा है। ये हो गया x 3x डिवाइडेड बाय में d²। d को क्या पुट करेंगे? 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 12 माइनस 5। तो यानी हमारा आ गया 27 माइनस 17 10 आ जाएगा, e⁻3x डिवाइड बाय 10। सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे? अब हमें CS चाहिए, तो CS होता है हमारा CF प्लस PI। तो ये हो जाएगा C1 e⁻x प्लस C2 e⁻3x प्लस C3 e⁻−2x प्लस x e⁻3x, e तो लिखा ही नहीं, ये e⁻3x डिवाइडेड बाय 10। कोई डाउट है तो पूछो। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? हमें दिया हुआ है d² माइनस 3d प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू cos hx। cos hx
बता देती हूँ क्या होता है। cos hx को हम लिख सकते हैं e raised to the power x प्लस e raised to the power minus x by 2। ये चीज याद करनी है, याद कर लेना कि cos hx क्या होता है। h मतलब हाइपरबोलिक, तो ये होता है cos हाइपरबोलिक x। ये हमारा इक्वल होता है e raised to the power x प्लस e raised to the power minus 2, वो सॉरी प्लस e raised to the power minus x by 2। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा e raised to the power x प्लस e raised to the power minus x कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन चुकी है। डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू में y। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो d को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, m से, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। सॉल्व करने पे m की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 1 और एक 2 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। और अब हमें चाहिए CF हो जाएगा यहाँ पे हमारा C1 डिफरेंट है क्योंकि रूट्स और क्या है रियल, तो e रेज टू द पावर x प्लस C2 e रेज टू द पावर 2x। अब फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, e रेज टू द पावर x, एक सेकेंड, e raised to the power x plus e raised to the power minus x divided by 2 तो है ही, और क्या आ जाएगा साथ में d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। दोनों को सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा e raised to the power x divided by 2 d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 plus e raised to the power minus x divided by 2 d square minus 3d plus 2। 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस d का स्क्वायर 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2, ये 0 हो जाएगी ये वाली टर्म। ठीक है, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये वाली टर्म हो जाएगी यहाँ पे -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करने पे ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। तो यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास 6, और 6 इंटू 2 क्या होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा केस ऑफ फेलियर आ गया, तो क्या करेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D। तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास x e रेज टू द पावर x, और डेरिवेटिव लेने पे ये टर्म क्या आ जाएगी, d स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2 तो बाहर मल्टीप्लाई में है ही, d स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2d माइनस 3 आ जाएगा, 3d का डेरिवेटिव d का डेरिवेटिव d के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। अब पुट करेंगे d को, क्या पुट करना है यहाँ पे, d को पुट करना है हमें 1, ये हो जाएगा x e रेज टू द पावर x 4 माइनस 3, सॉरी एक सेकेंड, ये हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, 2 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा -2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -x e रेज टू द पावर x बाय में 2 प्लस e रेज टू द पावर -x बाय में 12। अब क्या करना है, अब सिंपली इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को ऐड करना है, तो हमारा CS क्या हो जाएगा प्लस e रेज टू द पावर -x बाय 12, आगे पीछे लिख रही हूँ, माइनस x e रेज टू द पावर x बाय में 2।
तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे d² y माइनस 7dy प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, e रेज टू द पावर 2x है। y को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा d² माइनस 7d प्लस 6, y बाहर कॉमन, e रेज टू द पावर 2x। सेम पहले हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ये है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, तो लिख देती हूँ d² माइनस 7d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, m से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा m² माइनस 7m प्लस 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी m की, एक आएगी 1 और एक आएगी 6, क्योंकि ये स्प्लिट हो जाएगा -m और -6 में। फिर फैक्टर्स कॉमन लोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 और 6। तो हमारा CF आ जाएगा यहाँ से C1 e raised to the power x plus C2 e raised to the power 6x। अब क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा e raised to the power 2x divided by d² minus 7d plus 6। पहले 2 को पुट करके देखते हैं। जब हम इसे 2 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 14 प्लस 6, यानी नीचे हमारे पास वैल्यू आ गई -4। ये हो गया माइनस e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय में 4। कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा C1 e raised to the power x plus C2 e raised to the power 2x, sorry 6x है, 6x minus e raised to the power 2x divided by 4। अब यहाँ पर देखो उसने क्या कहा है, फाइंड आउट करो वैल्यू। अच्छा, ये जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, ये y के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा इक्वल टू y है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारा ये गिवन है कि y भी हमारा 0 है और x भी, अगर हम y को 0 पुट कर दें और x को 0 पुट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में हम ना एक बार C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैंने y को भी 0 पुट कर दिया और x को भी 0, तो ये हो जाएगा C1 e रेज टू द पावर 0 प्लस C2 e रेज टू द पावर 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही होगा, माइनस e 2 इंटू एक्स क्या होगा 0, 2 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, C1 प्लस C2 इक्वल हो जाएगा मेरे 1/4 के। और अगर मैं कहूँ कि C2 फाइंड आउट करके बताओ तो C2 आ जाएगा मेरा 1/4 माइनस C1। अब इसको मुझे क्या पुट करना है, इस वाली टर्म को मैं इस सिंपल जो मेरी y वाली इक्वेशन है ना, अब मैं C2 की जगह पे क्या लिख दूंगी, 1/4 माइनस C1। सिर्फ यहीं पे चेंज था, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने लास्ट में किया है। तो ये हो जाएगा C1 e रेज टू द पावर x प्लस C2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/4 माइनस C1 e रेज टू द पावर 2x 6x माइनस e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 4। ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा C1 e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर 6x बाय 4 माइनस C1 e रेज टू द पावर 6x।
अब यहाँ इन दोनों में C1 कॉमन है तो यहाँ से C1 कॉमन आ जाएगा और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, देखो इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में C1 कॉमन है और इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या कॉमन है, 1/4 कॉमन है। तो इसको हम लिख सकते हैं C1 e raised to the power x minus e raised to the power 6x plus 1/4 e raised to the power 6x minus e raised to the power 2x। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.2 होती है कंप्लीट। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। यार लास्ट स्टेप बताना जिसमें कॉमन लिया। लास्ट स्टेप यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, ये देखो इन दोनों में ना C1 है, देखो यहाँ पर भी C1 है और यहाँ पर भी C1 है, तो मैंने C1 को कॉमन ले लिया। जब मैंने C1 को कॉमन लिया तो फर्स्ट वाली टर्म में क्या बचा, e raised to power x बचा। हाँ जी, हाँ आ गया समझ, आ गया। तो ये e raised to power x था, यहाँ माइनस का था। और किसी को भी कोई डाउट है? नहीं नहीं